हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं टॉपिक नंबर 1.2 की, जो कहता है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मेटल। यानी मेटल के बारे में तो पढ़ लिया, दैट मेटल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स वेयर दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर सो स्मॉल लाइक इट्स इवन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो अब आइए बात करते हैं टॉपिक नंबर 1.2.1 की, जिसकी हेडिंग है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। हमने एक्टिविटी नंबर 1 में ही पढ़ा बच्चों कि जब वाटर में 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर ऐड किया जाता है तो वो आसानी से जाकर पानी में घुल जाता है। तो क्वेश्चन है कि ये सॉल्ट या फिर शुगर या फिर कोई और चीज जाती कहाँ है? जाती कहाँ है मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस। सो जब भी कोई दूसरा मटेरियल इन पार्टिकल्स से ऐड किया जाता है वो दूसरा मटेरियल इन स्पेसेस को ले लेता है। सो पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पैराग्राफ 1 कहता है इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, if we make tea, coffee or lemonade, जिसे हम बच्चों नींबू पानी कहते हैं, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. तो यहाँ पर हमें क्या एक्सप्लेन किया गया बच्चों कि एक्टिविटी 1.1 और 1.2, पहला जहां पर हम वाटर में 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रहे थे। एक्टिविटी 1.2 जहां अराउंड 100 ml ऑफ वाटर में 1 to 2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे ये दोनों चीजें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं इन वाटर। सिमिलरली अगर हम चाय बना रहे हो या कॉफी बना रहे हो या नींबू पानी बना रहे हो, जैसे ही एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में ऐड किया जाता है तो आसानी से घुल जाता है। This shows that particles do have some amount of space in between them. Moving on to the next segment, which is 1.2.2 says particles of matter are continuously moving. यानी ये जो particles हैं जो matter को बनाते हैं ये लगातार move करते हैं, और ये समझने के लिए हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं एक्टिविटी नंबर 1.3 से, जो कहता है put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. यानी हमें एक अगरबत्ती लेनी है और अपने रूम के कॉर्नर में रख देना है। अगर अगरबत्ती को स्मेल करना है तो आपको उसके कितने पास जाना पड़ेगा? दूसरे स्टेप में अब उसी अगरबत्ती को हम जलाते हैं। आप देखोगे कि अगर आप कुछ दूरी पर भी हो तो भी आपको उसकी अच्छी महक आती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर दे कैन कंटिन्यूसली मूव। एक्टिविटी नंबर 1.4 की तरफ चलते हैं बच्चों। एक्टिविटी नंबर 1.4 कहता है दैट टेक 2 ग्लासेस या फिर बीकर दैट आर फिल्ड विथ वाटर. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker, and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observation. What do you observe? Immediately after you add the ink drop. What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of the ink to spread evenly throughout the water? So बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, 2 ग्लासेस लेनी है और दोनों में या तो एक रेड या तो ब्लू कलर का इंक आप स्लोली ड्रॉप करोगे। देन
केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, और दूसरे में आप ऐड करोगे हनी यानी कि शहद। अब उन दोनों ही ग्लासेस को आपको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कॉर्नर की क्लास की कॉर्नर में। अब अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए और बताइए कि क्या होगा जैसे आप इंक ऐड करोगे उस बीकर में जहां पर पहले से ही पानी है। हमें पता है इंक बहुत अच्छे से पानी में घुल जाएगा, थोड़ा टाइम जरूर लेगा बट अपने आप घुल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम हनी यानी कि शहद की बात करें, आप देखोगे कि शहद की कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है, तो अगर आप कोई ग्लास रॉड नहीं लोगे तो वो पानी में अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा क्योंकि वो थिक है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में ही जो इंक है वाटर में इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा, जो प्रूव करता है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन easily move from one place to another। आइए बच्चों बात करते हैं एक्टिविटी 1.5 की, जो कहता है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट or potassium permanganate in a glass of hot water and another should have cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. यानी दो ग्लास लेनी है, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, और उन दोनों में 2 से 3 क्रिस्टल्स या तो आप ऐड कर दो कॉपर सल्फेट के या तो आप ऐड कर दो पोटेशियम परमैंगनेट की। अब बताइए कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो। आपको पता होना चाहिए बच्चों की गर्म पानी यानी उसमें टेम्परेचर ज्यादा यानी एनर्जी ज्यादा। तो पहले केस में जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ऐड किए जाएंगे वो बहुत जल्दी मिक्सअप होगा, और दूसरा थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ठंडा पानी यानी इट हैज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसी के साथ बच्चों हमने दोनों ही एक्टिविटीज, बेसिकली हमने 3 एक्टिविटीज कवर की हैं regarding the fact that the particles of matter have got some amount of space in between them। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं बच्चों, जहां पर हमारा पहला पैराग्राफ कहता है that particles of matter are continuously moving, that is it possesses what we call the kinetic energy। अब किसी भी चीज को बच्चों एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होती है। ये कौन सी एनर्जी कहलाती है? ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगते हैं, बिकॉज टेम्परेचर का बढ़ना यानी पार्टिकल्स गेन करेंगे और ज्यादा एनर्जी। So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase। लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है that in the above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other। They do so by getting into the spaces between the particles। This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion। We also observe that on heating, diffusion becomes faster। Why does this happen? यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो तो करेक्ट है, तभी तो सॉल्ट पानी में अच्छे से मिल जाता है, या फिर चाय पत्ती जैसे ही पानी में ऐड होती है तो कलर चेंज हो जाता है। वहीं पर हमने देखा कि कैसे जब गर्म पानी और ठंडे पानी में 2 से 3 ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो कैसे एक में बहुत जल्दी से मिक्सअप हो जाएगा मटेरियल, दूसरे में थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो 2 चीजें आपस में इतनी जल्दी इसलिए मिल रही हैं क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों आप लोग ये स्टेटमेंट भी नोट डाउन करो अपने नोटबुक में, लाइक प्रॉपर्टीज तो मेंशन करते ही जाओ, बट
इस स्टेटमेंट को भी नोट डाउन करिए जो कहता है दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर हो गया या फिर वाटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हो गए, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसी के साथ ही बच्चों अब हम करेंगे कवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, जो कहती है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी तक क्या पढ़ा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस इन बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब आइए बात करते हैं थर्ड सेगमेंट की, जो है अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसके लिए है एक्टिविटी नंबर 1.6। सो बच्चों एक्टिविटी नंबर 1.6 में हमें कुछ लड़कियां नजर आ रही हैं जो एक तरीके का डांस कर रही हैं। सो हम कहेंगे प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 groups and form human chains as suggested. The first group should hold each other, form the back and lock arms like Iddu Mishmi dancers. उसके बाद the second group should hold hands to form human chain. The third group should form a chain by touching each other only with their fingertips. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. अब आप बताइए which group was easiest to break, group 1, 2 और 3? थोड़ा सोचेंगे बच्चों, आंसर बहुत आसान है, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रुप 3, क्योंकि वहां पर सिर्फ वो एक दूसरे की फिंगर टिप को टच कर रहे थे। सो द लास्ट स्टेटमेंट सेज इफ वी कंसिडर each student as the particle of matter, then in which group the particle held each other with the maximum amount of force. So बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हर बच्चा जो तीनों ग्रुप में है एक मैटर का पार्टिकल है, तो किस ग्रुप में इन पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स था? तो हम कहेंगे बच्चों इट वाज इन ग्रुप 1 एंड इट वाज लीस्ट इन ग्रुप 3। इसी के साथ आइए एक्टिविटी नंबर 1.7 डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एक्टिविटी नंबर 1.7 कहती है that take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. एक कील ले लीजिए लोहे की, एक चौक ले लीजिए और एक रबर बैंड ले लीजिए। Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with the greatest amount of force? अब स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि आयरन नेल चौक और रबर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा फोर्स लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देयरफॉर हमें आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के साथ एक्टिविटी नंबर 1.8 की तरफ चलते हैं, जो कहती है टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, try cutting the surface of water with your finger. Were you able to cut the surface of water? What would be the reason behind the surface of water remaining together? अब देखिए बच्चों, water यानी something which is in liquid state, तो liquid state में जो भी चीज है वो compressible नहीं होगी। आप कितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है, तो कभी भी वाटर की सरफेस कट नहीं होगी। तो इसके बेसिस में हमारा लास्ट पैराग्राफ कहता है that the above 3 activities, which was activity number 1.6, 1.7 and 1.8, suggest that the particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of the matter to the other. यानी मैटर के तीनों स्टेट्स के बारे में बता रहा है, जो कि होने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इन तीनों के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पेज में। सो आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो होने वाला है अबाउट
स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तक हमने बच्चों मैटर के बारे में पढ़ा दैट मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात करें तो वी नो दैट मैटर हैव सम स्पेस इन बिटवीन देम। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर, like the particles which are there in matter are continuously moving. The particles of matter attract each other. So इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो आई है बच्चों वो होने वाली है अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहला पैराग्राफ कहता है ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. Now, let us study about the particles of these three states of matter in detail. तो हमें क्या करना है बच्चों, हमारे चारों तरफ एक बार नजर घुमा के देखनी है कि क्या हमें जितनी भी चीजें नजर आ रही है वो एक जैसी हैं या फिर उनके बिहेवियर में कुछ डिफरेंस है। तो आप देखोगे बच्चों कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं, या तो वो सख्त फॉर्म में रहेंगी, या तरल फॉर्म में रहेंगी, या तो वो गैसियस फॉर्म में रहेंगी। और ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा वेरी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से हमें मिलता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। अब आइए बच्चों बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, जो कि है टॉपिक नंबर 1.3.1। सो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए बच्चों हमारे पास है एक्टिविटी 1.9 जो कि कहती है कलेक्ट दी फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। यानी पहले स्टेटमेंट में कहा गया है बच्चों कि ये चीजें कलेक्ट करिए। क्या क्या? एक पेन, एक बुक, एक निडल और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक। Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume? तो अभी हमें स्केच करना है सारी चीजों के शेप को हमारी नोटबुक में, और ऐसा करते हुए हमें चेक करना है कि क्या इन चीजों का एक डेफिनेट शेप है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या होगा if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? यानी हमें बताना है कि क्या ये आर्टिकल्स आपस में डिफ्यूज कर सकते हैं, या फिर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये आसानी से कंप्रेस हो सकते हैं। इन सारी चीजों को जब हम आंसर करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा आंसर आएगा कि हाँ, इन सारी चीजों का एक डेफिनेट शेप है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ये टूट जाएंगी अगर हम इन्हें हैमर्ड करेंगे, बट इवन देन वो सॉलिड स्टेट में ही रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि उनका शेप चेंज हो जाएगा। अगर हम इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से कंप्रेस नहीं होगी। सो इसके बेसिस में हम कहते हैं that all the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. That is, have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to the outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. सारी वही प्रॉपर्टीज बताई हैं बच्चों जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। तो आप लोग यहां से लेके यहां तक सारी चीजें नोट डाउन करें अबाउट सॉलिड्स। आप लिखेंगे सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, a distinct boundary, a fixed volume, and then they have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape
One subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों, जो कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस को आप लोग कंसीडर करिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, डज कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? तो अगर हम रबर बैंड की बात करें, हमें तो पता है कि उसका शेप चेंज होता है जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं, तो इसके बेसिस में क्या हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है? तो इसका आंसर रहेगा बच्चों दैट a rubber band changes shape under force and regain the same shape when the force is removed because it is elastic in nature. दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कहेंगे बच्चों that the shape of each individual sugar and salt crystal remain fixed whether we take it in a hand or put it in a plate or in a jar. Last question है बच्चों, what about a sponge? Is it a solid? Yet are we able to compress it? If so, how come? So which answer रहेगा, a sponge has minute holes where the air is trapped, so we can press it. When we are pressing it, it's the air which is expelled out. So बच्चों, this was all about solid material or the solid state. अब आइए बात करते हैं about liquid state की। बच्चों, लिक्विड स्टेट के बारे में कवर करने के लिए हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 1.10। सो एक्टिविटी कहती है बच्चों दैट कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, containers of different shapes. Put a 50 ml mark on these container by using a measuring cylinder from a laboratory. What will happen if these liquids are spilt on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain same? Does the shape remain same? When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें लेना है पानी, कुकिंग ऑयल, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक। अब इन्हें और कुछ कंटेनर लेने हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स। Put a 50 ml mark on these containers by using measuring cylinder. इन कंटेनर्स में जहां भी 50 ml पूरा हो रहा है, एक मार्कर की हेल्प से उस पोर्शन को मार्क आउट करना है। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स स्पिल्ट ऑन द फ्लोर? क्या होगा अगर ये लिक्विड्स फ्लोर पर गिर जाएंगे? ऑब्वियसली वॉल्यूम will remain same but shape will get changed. Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into a different container one by one. Obviously बच्चों वॉल्यूम 50 ml है तो 50 ml ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट अगर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ आप लोग कोशिश करोगे चेंज करने का लिक्विड को, तो शेप बदल जाएगा। ठीक है, सो इस बेसिस में हम कहते हैं दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप. It depends upon container where you have poured it, but they definitely have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. यानी जिस भी कंटेनर में आप उस लिक्विड मटेरियल को डालेंगे, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जूस ही क्यों ना हो, वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। सो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है और अपना शेप चेंज करता है। तो हम कहेंगे कि ये रिजिड तो कर से भी नहीं है। अब रेफर करते हैं टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। यानी अगर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को 100 ml पानी में डालोगे तो कलर चेंज हो जाता है।
तो ये तो शो कर रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स छोटे हैं, तो उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में गैप है वो गैप ऑक्यूपाई कर लिया। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। So these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need all living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid, and gases can diffuse into liquids.